तो इस पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं आगे। बाकी पार्ट नहीं देखें तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला पुरी हेरिटेज कॉरिडोर। तो पुरी आप सभी को पता है उड़ीसा में है भाई। उड़ीसा गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सून, जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए से पूरी हेरिटेज कॉरिडोर बनेगा, जहाँ पर लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फटाफट चलिए देखते चलते। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ बनाया जाएगा, कहाँ पर? वहीं उड़ीसा में। किसके द्वारा ये बनाया गया था पहले ये समझ लिया। 12th सेंचुरी में बनाया गया था किंग अनर्थ वर्मन चौथ गंगा, और ये देव ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का वो था। ठीक है। मैथोलॉजी क्या है? जगन्नाथपुरी टेम्पल इज कॉल्ड यमिनिका तीर्था कहा जाता है, वेयर अकॉर्डिंग टू द हिंदी बिलीफ के द्वारा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फटाफट देखना है क्योंकि टाइम नहीं है, तो जितना जल्दी हो पाए। श्री पद्मनाभ स्वामी ये जो है ट्रस्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें देखें क्या है स्पेशल। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लाइंड अ प्ली, एक प्ली दाखिल किया गया था श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ट्रस्ट के द्वारा। क्यों? एग्जाम टू फ्रॉम द ऑडिट ऑफ 25 साल का ऑडिट के बारे में बात किया जाता है। तो बोला भाई हमको जांच उच नहीं करवाना है, तो इसके लिए ऑडिट था। तो बस ये थोड़ा मंदिर उंदिर के बारे में। आगे देखते हैं। गॉडेज अन्नपूर्णा के बारे में बात किया जा रहा है भाई। गॉडेज अन्नपूर्णा एंशियंट आइडल है। गॉडेज अन्नपूर्णा वाज ब्रॉट बैक टू इंडिया, भारत वापस लाया गया। कहाँ से? कनाडा से। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पी श्रीनाथ टू बी अवार्ड विथ फोकोका ग्रैंड प्राइज। तो फोकोका ग्रैंड प्राइज के द्वारा किसको दिया जाएगा? पी साईनाथ को। ठीक है। नोटेड जर्नलिस्ट, ये क्या है? पी साईनाथ एक जर्नलिस्ट है। ठीक है। ऑथराइज फोकोका प्राइज ऑफ 2021 किसको किसको दिया जा रहा है? श्रीनाथ विल रिसीव द ग्रैंड प्राइज ऑफ फोकोका, ये मिलेगा। बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा रहा है, किनको दिया जा रहा है ज्ञानपीठ? असमीज पोइट है नीलमणि पोखन जूनियर एंड कोंकणी नॉवलिस्ट दामोदर मोजो, तो इनको दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये कब दिया जाता है? 1961 में बना था। ये क्यों दिया जाता है? हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है भारत का, प्रेजेंटली एनुअली, मतलब दिया जाता है वर्ष में एक बार भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। तो ये है। आगे देखते हैं। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा संगम इनिशिएटिव लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा संगम हुआ। ठीक है। जिसमें 22 भारतीय भाषाएं बताया जा चुका है आप लोग को 8वीं अनुसूची। एक भारत श्रेष्ठ इनिशिएटिव ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, याद रखेंगे। पर्सनैलिटी जो न्यूज में रहा है, आइए उनको देखते हैं। संबांदर, ये क्या है? डांसिंग चाइल्ड सेंट हैं संबांदर, 12th सेंचुरी से बिलोंग करते, चोल डायनेस्टी से। ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी संत कबीर का मनाया गया। क्या मनाया गया दोस्तों? बर्थ एनिवर्सरी किसका? संत कबीर का। ठीक है। कबीर क्या थे? रिनाउंड सेंट थे, पोइट थे, सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक सुधारक थे। 15वीं सेंचुरी में इनका माना जाता है और भक्ति मूवमेंट के थे ही। बस ये सारा मेजर वर्क क्या था? बीजक कबीर का तो आप लोग को पता ही है ना। बीजक, फिर सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली एंड अनुराग सागर। तो ये सारा कबीर से अगर पूछा जाएगा तो यही सब पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए। डेथ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद को मनाया गया। कब? 4 जुलाई को। क्या था? तो डेथ एनिवर्सरी था। जी हाँ, डेथ एनिवर्सरी। तो स्वामी जो थे विवेकानंद, इनका जन्म कब हुआ था? जी हाँ, इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। कब हुआ था? यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए वापस से ऊपर लेके जा रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं। ज्ञानपीठ हो गया, भाषा संगम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यहाँ पर आते हैं। डेथ एनिवर्सरी, हाँ स्वामी विवेकानंद जी का आ गया। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, ये 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का कलकत्ता में। और भाई इन्हीं के दिवस पे युवा दिवस भी मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है। आगे देखिए क्या क्या और चीज़ें मिलता है आपको। 1893 में ये कहाँ गए थे विवेकानंद? इनको महाराजा अजीत सिंह जो खेतरी के राजा थे उन्होंने ही इसकी उपाधि दी। ही फॉर्म्ड रामकृष्ण मिशन 1897 में इन्होंने क्या किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, मोनेस्ट्री। और ये क्या नियो वेदांतों की बात किया करते थे।
इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म किया, इन्होंने एक प्रकार का इंटरप्रिटेशन किया। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी सभ्यता के लोग कैसे, उनके नज़रिए से एक प्रकार कह सकते हैं। इन्होंने क्या क्या किया, राजयोग दिया, जन योग दिया, कर्म योग दिया, ये सारा, ठीक है। अब बात करते हैं अरविंदो घोष। अरविंदो घोष के बारे में देखते हैं। अरविंदो घोष क्या थे भाई? अरविंदो घोष आप सभी को इम्पोर्टेंट पता ही होगा इनके बारे में। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इन्होंने क्या किया, 53 मेंबर की कमेटी बनाई टू मार्क 150 एनिवर्सरी था इनका, ठीक है, 15 अगस्त 2022 को। अरविंदो घोष वाजन एक भारतीय फिलोसफर थे, योगा गुरु थे, पोइट थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1872 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ, कलकत्ता में, और पढ़ाई हो रही कहाँ हुई, किंग कॉलेज इंग्लैंड में पढ़े ही है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन किया 1906 में, ठीक है। ही वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ अनुशूलन समिति के फाउंडर थे, मतलब सदस्य कह सकते हो, फाउंडर ऑफ द यूथ क्लब। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अत्याचार के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी। ही वाज चार्ज ऑफ अलीपुर बॉम्ब केस 1906 से 10 के में जो हुआ था, इनको जेल की सज़ा हुई, सेंटेंस टू जेल। स्पिरिचुअलिज्म से इनका पुराना नाता था, और क्या क्या दिया गया है इनके बारे में। ही डिसाइडेड टू गिव अप एक्टिव पॉलिटिक्स, छोड़ दिया फिर उन्होंने, वगैरह वगैरह, पौंडीचेरी गए, ठीक है, इंटरनल योगा वगैरह, तो इन्हीं के बारे में ये सब है। इनका एक फेमस चीज़ है, आप देख पा रहे होंगे, लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन इनका बहुत फेमस है, ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। अविंद्रनाथ टैगोर, जी हाँ, अविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं नेक्स्ट हमारे। अविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। द नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया है एक वर्चुअल टूर, द ग्रेट मैस्ट्रो आनंद अविंद्रनाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ नहीं है, ध्यान रखेंगे, मिस्टेक नहीं है, ये अविंद्रनाथ टैगोर ही है। ये नेफ्यू थे, भतीजे किसके, रविन्द्रनाथ टैगोर के, ठीक है। फर्स्ट क्रिएटेड इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है, क्रिएट किया था, वगैरह वगैरह। मोस्ट फिर इन्होंने क्या, सम ऑफ इनका बुक्स है जैसे बोडो अंगला, केरार पुतुल एंड राजकहानी। आगे देखते हैं और क्या क्या है। श्री गुरु नारायण जयंती 2021 में मनाया गया, ठीक है। ये इजेवा कास्ट से संबंधित थे, थोड़ा नारायण गुरु के बारे में याद रखें, इजेवा कास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये इजेवा कास्ट से थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महाकवि जो है सुब्रमण्य भारती, तो इनका भी डेथ एनिवर्सरी मनाया गया, 100 साल हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क इनका क्या है, कन्नम कट्टू, ये सारा है इसका इंपॉर्टेंट वर्क, पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, रानी अंबिका चोटा, सिल्वर जुबली इनका मनाया गया, वीरा रानी अंबिका उत्सव, ठीक है, कहाँ, उलाल सिटी में सेलिब्रेटेड। तो पुर्तगीज से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। सी बिलोंग टू चोटा डायनेस्टी से ताल्लुकात था, कहाँ, कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटका, तुलुनाडु कहा जाता था। आगे देखिए, महाराजा रंजीत सिंह, जी हाँ, पंजाब वापस चलते हैं। महाराजा रंजीत सिंह 9 फुट टॉल ब्रॉन्ज इनका वो लगाया गया स्टैचू वगैरह, ठीक है, कहाँ राजा पैदा हुए थे, ये गुर्जनवाला में, ठीक है, पाकिस्तान, 1780। आगे देखते हैं, कृष्ण वर्मा की बात किया जा रहा है, ठीक है, फाइटर थे, रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर श्याम जी कृष्ण वर्मा। इनका बर्थ एनिवर्सरी था 4 अक्टूबर को, और ये गुजरात में था, इनका जन्म हुआ था। ही वाज एन एक्सपर्ट इन संस्कृत के एक्सपर्ट थे, और इंस्पायर्ड बाय बाल गंगाधर तिलक से इंस्पायर्ड थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, हर्बर्ट स्पेंसर वगैरह से। इन्होंने क्या किया था, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, हरि सिंह नलवा, सिख वॉरियर, उनके बारे में बात किया जा रहा है। हरि सिंह नलवा कौन थे, सिख वॉरियर। वीओ चिदम्बरम पिल्लई, ये कौन थे, फ्रीडम फाइटर थे। कौन थे बच्चों, फ्रीडम फाइटर, कौन, पिल्लई साहब। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली हेल्ड, इन्होंने इनका बड़ाई किया है भाई, 150 बर्थ एनिवर्सरी था इनका। बोर्न इन, कहाँ पर ये जन्म हुआ था, ये तो पता ही होगा आप लोग को, तमिलनाडु में, ठीक है। ही आल्सो लॉन्च द फर्स्ट इंडिजीनियस इंडियन शिपिंग सर्विस इन्होंने स्टार्ट किया, और रोल प्लेड भाई फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी इनका योगदान है। बस ये सारा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं बाकी जो बची चीज़ें हैं इसको भी हम देखेंगे अपने अगले सेगमेंट में। आप सारे सेगमेंट देखते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके ये सारे परीक्षाओं के लिए। थैंक यू सो मच।